बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ व अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 17 है और ये है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लाई। इससे पहले हमने डेसिमल एडिशन और डेसिमल सब्ट्रैक्शन किया। आज जो है इंशाल्लाह इसको मैं मुख्तसर सा पढ़ाऊँगा और आप आसान ज़ुबान में आसान सवालात ताकि हर आदमी, हर बच्चे के जहन में आ जाए। सबसे पहले इसके अलामात को, उसको हम मुख्तलिफ़ नामों से पहचानते हैं। जैसे ये है, इसको कहते, ये इसका सिंबल है, ये इसका मारूफ सिंबल है। हर मोबाइल में भी आप देखेंगे, कैलकुलेटर में भी देखेंगे, यही सिंबल है उसको, क्योंकि सिंबल से काम ज़रा आसान होता है। इसको उर्दू में ज़रब कहते हैं। सब लोग जो हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं या हमसे थोड़े छोटे, उस वक्त हम उर्दू में पढ़ते थे तो उसको हम ज़रब कहते हैं। ज़रब जो होता है ये अरबी का लफ्ज़ है। ज़रब के माने मारना, यानी दो हिंसों को आपस में मारना, एक को उठा के दूसरे को मारना, तो जाहिर है को टुकड़े टुकड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको ज़रब कहते हैं। और इसको कहते हैं मल्टीप्लाई, ये भी कहते हैं उसको मल्टीप्लाई। और इसको कहते हैं इनटू भी कहते हैं, दिस इनटू दिस, 2 × 2 = 4। ये आपने जो देखा होगा कि जो टेबल होता है ये ज़रब होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं, 2 1 2 2 2 4 ये। और इस तरह इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये इसका नाउन है, ये वर्ब है और ये नाउन है, जैसे ग्रामर में होता है नाउन। इसके कुछ उसूल हैं। अगर हम उस उसूल को फॉलो करें, उस पर अमल करें और उसको याद करें तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, ये स्पेशली एडिशन को कई जो है हिस्से, हज़ारों में जितने भी ज़्यादा हिस्से हो वो इकट्ठा जमा किया जा सकता है। यानी ऊपर से नीचे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, आखिर में प्लस करो तो जवाब आएगा। मगर ये जो इसके बाद बाकी जितने भी अदद है, हिंसे अदद या नंबर, वो जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको हम कम करते 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 दो करके आखिर में जब 2 रह जाएंगे उस पर अमल करके जवाब आएगा। तो ये कहते 2 से ज़्यादा अदद को एक ही दफ़ा में ज़रब नहीं किया जा सकता। अगर 2 से ज़्यादा अदद हो तो हम उसको नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास 2 × 2 × 2, अगर हम उसको अमल करेंगे, 2 ऊपर लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 2 लिखे, और इसको हम ये अमल करें तो ये नहीं हो सकता। इसलिए एक को हम ख़त्म करेंगे। 2 2 4, तो जब 2 2 4 हो गया तो ये 2, तो 4 × 2 रह गया। अब ये आसान है, 4 2 8। तो इस तरह ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते जाएंगे। आखिर में क्या होगा, आखिर में 2 जब हिस्से रह जाते हैं, 2 अदद रह जाते हैं तो फिर होता है डेसिमल। अभी इसका जो है एक ही बस बहुत आसान अमल है, ये आप लोग याद रखें। डेसिमल यानी पॉइंट को भूल कर सादा तरीके से ज़रब दे। हाँ, ये है मेरे पास, अगर देखो 2.2 है इंटू फिर 2.2 है। इसको हमने पहले क्या करना है, इसके पॉइंट को भूल जाओ, 22 × 22 ये हो गया। अभी ऊपर नीचे जिस तरह हम सादा ज़रब देते थे, अभी वो सादा करेंगे। 22 और 22 देखो, अभी इसको सादा, बिल्कुल सादा, एकदम सादा। 2 2 4, ये 2 2 4, ये 2 हो गया तो ये जगह खाली हो गई। 2 2 4, 2 2 4, और ये हम 4 8 और 4 हो गया। अभी उसको क्या करेंगे, यहाँ तक तो आया, इसका क्या 4 8 और 4। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो, ये जो राइट हैंड साइड से हमारे पास एक हिस्सा है और ये पॉइंट है, फिर एक हिस्सा है पॉइंट, तो 1 जमा करो 2, यानी हमारे पास गिनो, हमारे पास कितने से जमा नहीं करना, गिनना है, 1 और 2।
तो 2 के बाद 1 और 2 हम इधर पॉइंट लगा लूँगा और ये मेरा जवाब आया। इस तरह करना है बस। ये आपने करने के पहले तो देखो, पहला पॉइंट के तरफ डेसिमल को गिन कर जवाब में पॉइंट लगाना। पहले डेसिमल को यानी पॉइंट को भूल कर सादा तरीके से ज़रब दे दें। हमने पॉइंट को भूला, सादा तरीके से ज़रब दिया, हो गया। पॉइंट को दाएं तरफ डेसिमल को गिन कर जवाब में पॉइंट दाएं तरफ से देखो, हमने गिना तो दाएं तरफ ये हो गया। 1 के बाद पॉइंट, इधर भी 1 इंचे के बाद, इंचा क्या है छोड़ो, वो 1 इंचे के बाद पॉइंट 1 इंच, तो इसको अभी गिनना है, जमा नहीं कर रहा। 1 हो गया, ये 2, 1 और 2 इधर मैंने पॉइंट लगाया। तो फिर क्या, पॉइंट के बाएं तरफ ये गिन कर जवाब में मैंने लगा लिया। ये आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी बात है। पहले इसको भूल जाओ कि हमारे पास पॉइंट था ही नहीं, फिर वापस आके इसको गिन कर हम जो है लगाएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा। पॉइंट के बाएं तरफ, पॉइंट के बाएं तरफ, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि पॉइंट के जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे 22.22 ये हमारे पास हिस्सा है, ये जो है ये इंटीजर है, इसको हम 22 बोलेंगे, ये पॉइंट 22 पॉइंट, और इसको हम अलग-अलग बोलेंगे 0.22 और ये 1 से हमेशा कम होगा, ये 1 से हमेशा कम होगा। अगर जब भी ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे होता है। फिर ये हो गया पॉइंट के बाएं तरफ, ये पॉइंट के बाएं तरफ इंटीजर होता है। सारे हिस्सों को इकट्ठा बोला जाता है, इकट्ठा बोला यानी 22। और डेसिमल जो है हमेशा इंटीजर से कम, ये इंटीजर से कम होता है। अभी ये प्रैक्टिस करूंगा आपको पता चल जाएगा। पॉइंट के दाएं तरफ एक ये बात जाके कि पॉइंट के दाएं तरफ अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे और ये कराची तक 0 लगाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं। और फिर कहता है कि पॉइंट के दाएं तरफ इंटीजर के, और इंटीजर के बाएं तरफ, ये इंटीजर ही वो पॉइंट था, ये इसके बाएं तरफ, ये अगर हम कराची तक लगाएंगे, इस तरफ अफगानिस्तान तक लगाएंगे तो इसका कोई कीमत नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे 22.22, बस इसको याद रखो। ये हो गया। फिर मैंने आपको बोला आगे कि प्लस माइनस एक अमल होता है, प्लस माइनस में एक अमल होता है। ज़रब में 2 यानी मल्टीप्लिकेशन यानी जमा और ज़रब 2 होते हैं। एक तो ज़रब खुद है और दूसरा उसमें जमा भी होता है। अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी जो मैंने आपको पहले बोला कि चलो हमारे पास जो है 2.3 इंटू 2.1 ये हमारे पास एक हिस्सा है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम ये भूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया 23 और 21। इसको हमने अभी देखो, मैंने कहा इसमें 2 अमल होते हैं। पहले तो हम ये करते हैं ज़रब का 3 1 द 3 1 2 द 2, ये चूंकि ये 1 इधर हो गया, ये इसका काम ख़त्म हो गया। अभी इसका नंबर है, ये सादा ज़रब है, बिल्कुल आसान। इसका होगा ये छोड़ो, इस खाना से आओ 2 3 द 6 और 2 2 द 4। पहले अमल हमने किया ज़रब किया, अभी हम प्लस करते हैं। देखो अब प्लस करेंगे, देखो इसमें 2 अमल होते हैं, एक ज़रब हो गया, ज़रब एक प्लस करते हैं तो 3 हो गया। देखो जमा किया, फिर 6 और 2 8 हो गया, और फिर ये 4 हो गया, ये में 4 8 3 हो गया। अभी देखो, अभी हम ये फिर वापस जाएंगे तो हम देखें, हम इनसे गिनेंगे कि पॉइंट से इस तरफ कितने इंच है। तो पॉइंट से तरफ 1 इंच, पॉइंट से तरफ 1 तो 2 हो गए, 2 इंच हो गए, तो 1 2, और ये हमारा जवाब। इधर मैं पॉइंट लगा लूँगा और ये मेरा जवाब आ गया। ये आप ये उसूल जो है बस इसमें सिर्फ, बाकी ये आसान है, सादा ज़रब है, मगर ये पॉइंट का मसला है। तो पॉइंट को हमने क्या करना है कि पहले पॉइंट को भूल जाएंगे और सादा ज़रब देंगे जो हर बच्चे को तकरीबन आता है, और उसके बाद वो पॉइंट कहाँ था उसको गिनना है
जमा नहीं करना, यानी ऐसे नहीं करते 1 और 3 4 ना, गिनना है, एक के बाद पॉइंट, इसके बाद पॉइंट, तो इसको गिन करके फिर इधर से गिनना है और फिर पॉइंट लगाने। चलो थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस करते हैं आपकी आसानी के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंसा है, कोई भी 4.501 इंटू 1 ये है। अभी देखो ये हमारे पास इंसा है, इसको हम ये पॉइंट भूल जाओ, 450 हो गया और ये हो गया, हमने ये भूल दिया। 1 में ज़रब देते हैं तो पहला अमल हमने ज़रब करना है, 1 1 दा 1, 1 0 दा 0, 1 5 दा 5, 1 4 दा 4। देखो ये पहले हमने ज़रब दिया, ये ज़रब हो गया। चूंकि इसमें 1 है तो जमे का बात नहीं, अगर 2 हिस्से होते फिर हम जमा करते। तो हमारे पास जवाब 4501। अभी हमने कहाँ ये पॉइंट लगाना है, पॉइंट हमने लगाना है यहाँ, कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट इधर है, क्योंकि इस तरफ नहीं है तो पॉइंट को ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 3 के बाद देखो तो हमारे पास ये जवाब, और बिल्कुल ये इसलिए सही है कि 1 को जिस इंसे में भी ज़रब दोगे वही इंसा आएगा, तो 1 को इसको ज़रब दे दो वही इंसा आया। ये है इसका आसान काम। ये मत भूल, याद रखो कि बिल्कुल सादा काम है। पहले पॉइंट को भूलना है, भूल के आपने उसको हल करना है। हल करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि वो गिन करके कि दोनों हिस्सों में वो कहाँ था, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस तरह करेंगे। अगर हमारे पास 3 हिस्से हैं, मिसाल मैंने पहले बताया कि सिर्फ 2 ज़रब खा सकते हैं, हमारे पास 1.5 है इंटू 1.2 है इंटू 1.3 है। अभी ये ज़रब नहीं खा सकते, इसलिए कि मैंने जैसे बताया कि सिर्फ प्लस में आप कई इंसों को जमा कर सकते हैं, बाकी में 2 2। इसको हम पहले ये 2 ले लेते हैं, तो इसलिए पॉइंट निकालो, ये 15 ऊपर लिखो, 12 नीचे लिखो, सादा ज़रब देने 2 5 दा 10, एक कैरी हो गया, 2 1 दा 2 3 हो गया, ये इंसा हो गया था, 1 5 दा 5, 1 1 दा 1, ये इधर ज़रब था हो गया। अब ये जमा है, देखो 0 8 ये हो गया। अब ये इसमें हम क्या करेंगे, इस इंसे में हमने 2 के बाद, देखो एक इंसे के बाद पॉइंट है और 2, तो 2 के बाद तो हमारे पास क्या आया 1.80, क्या आया 1.80। तो यहाँ क्या करेंगे 1.80 आया, ठीक है। मगर चूंकि मैंने आपको बताया कि दाएं तरफ, पॉइंट के दाएं तरफ और इंटीजर के इस तरफ ये 0, अगर मैं इधर 0 लगाऊँ कोई माना नहीं, अगर मैं इधर 0 लगाऊँ, इधर मैं 0 लगाऊँ कोई माना, इसलिए इस 0 का भी कोई वैल्यू नहीं। जवाब क्या आया 1.8। अभी हमारा ये 2 इंसे से 1 बना, अभी मैं क्या करूँगा 1.3 मेरे पास अभी ये हो गया। आखिर में ये रहा, इस इंसों को बदल दिया इस इंसे ने। अभी फिर मैं क्या करता हूँ, किससे फिर भूल जाता हूँ कि हमारे पास कोई डेसिमल था ही नहीं, तो मैं इधर 18 और इधर 13, ठीक हो गया। अभी इसको हमने ज़रब देना है, तो पहले इस इंसों को 8 3 दा 24, 2 इधर आया, 3 1 दा 3 और ये 2 जमा करो 54, ठीक। ये इंसा हुआ है 1 8 था 8, 1 1 दा 1। अभी देखो दूसरा अमल, मैंने बताया था कि इसके 2 अमल होते हैं, पहले ज़रब हुआ फिर जमा। देखो जमा होता है, जमा करते हैं 4, ये 8 5 13, एक इधर आया 2 3 4, अभी 2 3 4 ये हो गया। अभी देखो कि हमने गिनने हैं राइट हैंड साइड पर 1, फिर राइट हैंड साइड पे 1 और ये 2, 1 और 2, ये पॉइंट आया और ये हमारा जवाब आया। उम्मीद है आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी। बहुत आसान है, इसका ये उसूल है। उसूल ये है कि पॉइंट भूल जाओ, सादा ज़रब करो, फिर दाएं तरफ से कितने भी हिस्से हो
उसको काउंट करो, चूँकि 2 हिस्से ख़त्म हो गए, उससे ये आया, तो उससे जब ये आया तो आप देखिए कि कितने हिस्सों के बाद, देखो 2 हिस्सों के बाद हमारे पास आया। अगर हमें इधर ज़ीरो होता, चूँकि ज़ीरो की कोई कीमत नहीं इसलिए मैंने शार्ट किया, वरना फिर हम ऐसे काउंट करते। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान हो, आसान ज़ुबान में हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जो वालिदैन है, जो हमारे उम्र के हैं या जो थोड़े कम है, जो ने से पढ़ा है, तो बच्चों को अगर ट्यूशन कराते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। आजकल ये कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब आप BS में जाएंगे तो पहले जो है इसमें सेमेस्टर में एक पेपर जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स का है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह इसका इस्तेमाल है। अगर आप मेडिकल में किसी भी शोबे में जाते हैं, किसी वे में अगर आप उर्दू भी पढ़ेंगे, अरबी भी पढ़ेंगे, तो जो जो BS है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैट्रिक का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स है वो पढ़ाएगा। तो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे मेरी दुआ में याद रखें, और मैं आप सब बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि माशाअल्लाह आजकल के बच्चे हैं जो बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल है। थोड़ा सा बस उनका जो है रहनुमाई की ज़रूरत है, और वालिदैन भी रहनुमाई दे, उस असातिज़ा के लिए भी चाहिए कि उसको आसान से पढ़ाएं। बेसिक मैथमेटिक्स सब बच्चों को पढ़ाएं, इंशाअल्लाह आसानी होगी। मा अलैना इल्लल बलाग।